बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में क्लिप वन में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने इंटरेक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और इंटरेक्टिव सिस्टम डिज़ाइन लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। टोटल आपके पास 6 फेजेस होते हैं। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, वो एनालाइज होती हैं। उसके बाद एक इनिशियल प्रपोज्ड आप करते हो एक डिज़ाइन, उसको आप फटाफट इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। उस डिज़ाइन को आप इनिशियली डेवलप करके आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो, यूज़र से उसको एवेलुएट करवाते हो और यूज़र देखता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर मीट हो रही हैं तो ठीक है, ये डिज़ाइन आपका फिट है। फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय करते हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही तो फिर आप दोबारा से एनालिसिस करते हो और एनालिसिस करने के बाद आप फिर एक इम्प्रोवाइज डिज़ाइन बनाते हो और ये जो आपका साइकिल है ये चलता रहता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइपिंग, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने प्रोटोटाइपिंग को सरसरी पढ़ा था, ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया था। सो आज की पूरी वीडियो प्रोटोटाइपिंग के बारे में है। बेसिक आइडिया हम पहले पढ़ेंगे, प्रोटोटाइपिंग एग्जैक्टली क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक्स क्या हैं और कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो प्रोटोटाइपिंग के लिए। ये सारा कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का माइंड बनाता हूँ। लेट्स सपोज आप लोग एक घर बनाना चाहते हो तो दो डिफरेंट सिचुएशंस में आप लोगों का घर बन सकता है। पहला ये कि आप लोग मेसन्स को डायरेक्ट बुलाओ अपने प्लॉट पर कि भाई ये मेरा प्लॉट है, ये बजरी है, ये रेत है, ये सीमेंट है, ये ब्रिक्स हैं वगैरह वगैरह, मुझे ना ऐसे ऐसे घर चाहिए, इधर रूम्स चाहिए, इधर किचन चाहिए, इधर ड्राइंग रूम चाहिए। आप उसको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता देते हो और वो मेसन्स भी ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं और आपकी इंस्ट्रक्शंस को सुनकर वो डायरेक्ट काम पर लग जाते हैं। अब होगा क्या कि काम के दौरान आपको ख्याल आता है कि ये डोर लेट सपोज यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए, या ये जगह अलमारी के लिए छोड़ देनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब ऐसी सिचुएशन में वो मेसन्स उस लगी हुई डोर को उतार कर दूसरी जगह फिक्स करेंगे और एज अ रिज़ल्ट आपका जो टाइम है, जो कॉस्ट आपकी लगी है, एनर्जी वगैरह, वो सारा मटेरियल, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ये एक फ्लॉप आइडिया है कि मेसन्स को बुलाकर उनको ऑन द स्पॉट आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ और वो काम पर फटाफट लग जाए। वे टू ये है कि आप पहले किसी इंजीनियर के पास या किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उनको प्लॉट की डायमेंशंस बताते हो, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो। वो इंजीनियर प्लॉट की डायमेंशंस को और आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के आपको एक नक्शा बना के देता है, आपको एक ड्राइंग बना के देता है, राइट। समटाइम्स एक नहीं, दो तीन ड्राइंग्स आपको वो बना के दे देता है। फिर आप उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हो और उस सेलेक्टेड ड्राइंग में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ इधर नहीं उधर, मतलब आप उसमें चेंजेस करते हो, ठीक है। तो वो इंजीनियर फिजिबिलिटी देखकर आपकी वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर देता है उस ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद आप मेसन्स को बुलाते हो, वो ड्राइंग उनको पकड़ाते हो और उसके बाद आपका जो घर बनता है वो एरर फ्री होता है और एक परफेक्ट आप कह सकते हो कि बिल्डिंग होती है, घर होता है। पहले इंजीनियर्स के पास जाना और एक मैप या एक ड्राइंग तैयार करना, उसको फाइनल करना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना एक स्मार्ट आइडिया है। अब सिचुएशन 2 में जो ड्राइंग बनी, इस ड्राइंग को आप कह सकते हो कि ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप एक मॉडल होता है या आप कह सकते हो कि एक फ्रेमवर्क होता है, एक श्रिंक्ड वर्जन होता है किसी एक्चुअल इंस्टेंस का। प्रोटोटाइप इज़ एक्चुअली अ रिलेटिव मॉडल ऑफ अ सिस्टम और ये जो रिलेटिव मॉडल है ये एक एलिमेंट्री डिज़ाइन पर बेस करता है। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में ना डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स के बाद एनालिसिस होती है, फिर एक इनिशियल डिज़ाइन बनता है, उस डिज़ाइन को इनिशियली डेवलप करके एक प्रोटोटाइप बनता है और वो फिर इवेलुएट होके वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा रिकॉल करो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटोटाइप क्यों ज़रूरी है। प्रोटोटाइप इसलिए ज़रूरी है कि प्रोटोटाइप को देखकर उसको इवेलुएट करके या एक तरह से टेस्ट करके आपको एज अ डेवलपर या एज अ बिल्डर उस यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाती हैं। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र से अगर फ़ेज़ 1 में जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वाला है उसमें कोई रिक्वायरमेंट्स लेट्स सपोज भूल भी गई है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज़ भी कर सकता है। और इसके अलावा प्रोटोटाइप जिस डिज़ाइन की बेस पर बना है उसकी फिजिबिलिटी भी आप असेस कर सकते हो कि ये डिज़ाइन फिजिबल है कि नहीं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे। कंस्ट्रेंट्स हमेशा होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को आपने हमेशा टैकल करना होता है। प्रोटोटाइप के थ्रू आपकी टाइम, कॉस्ट, एनर्जी वगैरह की बचत हो जाती है। ओके जनाब, तो ये हुई जनरल बातें प्रोटोटाइपिंग के बारे में। अब ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के हवाले से प्रोटोटाइप क्या होता है। फर्स्ट करो आप एक ना वन मैन आर्मी हो, ठीक है। वन मैन आर्मी का मतलब ये है कि आप
के रिक्वायरमेंट्स ही आप कैसे करते हो, आप ही उनको एनालाइज करते हो, आप ही उसको डिज़ाइन भी करते हो, डेवलप भी आप करते हो, टेस्ट भी आप करते हो, इम्प्लीमेंट भी आप करते हो, लेट्स सपोज ये सारी चीज़ें आप करते हो। अब अगर आप सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप नहीं बनाओगे तो रेडी प्रोडक्ट में यूज़र आपको कहेगा कि ये कलर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये बटन इधर नहीं उधर होनी चाहिए, और उस वक्त आपका दिल करेगा कि मैं इस क्लाइंट की जान ले लूँ। और अगर आप प्रोटोटाइप बनाते हो तो यूज़र के एप्रीहेंशंस जो हैं या यूज़र के जो चेंजेस हैं वो प्रोटोटाइप में ही क्लियर हो जाएंगे, और एज अ रिज़ल्ट टाइम, कॉस्ट और एनर्जी की बचत आपको हो जाएगी, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी आपका प्रिसाइज होगा और एक्यूरेट भी होगा। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ नोट कर दें कि प्रोटोटाइपिंग के थ्रू हम असल में कोडर का या प्रोग्रामर का बर्डन कम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक दफ़ा कोड लिखेगा और बहुत रेयर चांसेस होंगे कि उस कोडर को उस कोड में, उस हार्ड कोडेड प्रोडक्ट में उसको चेंजेस करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ हम डिज़ाइनर पर बर्डन डाल भी रहे हैं, राइट। सो अगेन वही ट्रेड ऑफ वाली बात है, डिज़ाइन में चेंजेस फीजिबल होती हैं, जबकि हार्ड कोडेड प्रोडक्ट में चेंजेस करना बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं, ठीक है। सो एक्सपेंसिव इन अ सेंस के एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसके अलावा प्रोडक्ट आपका बिगड़ भी सकता है, राइट, अगर आप किसी रेडी प्रोडक्ट में ना उसमें चेंजेस करते हो। ओके, अब प्रोटोटाइपिंग के कंपोनेंट्स समझते हैं। बहुत सिंपल हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। पहले आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके अंडरस्टैंड करते हो, ये रिक्वायरमेंट्स नॉन टेक्निकल टर्म्स में होती हैं। उसके बाद आप एक रॉ मॉडल डेवलप करते हो। डेवलप करने के बाद आप उसे क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो कि आओ क्लाइंट साहब, इसको देखो, इसको चेक करो, क्या आपको यही चाहिए। उसके बाद यूज़र चेक करता है, उसको टेस्ट करता है या इवैल्यूएट करता है, और आप यूज़र का फीडबैक लेते हो। फीडबैक लेने के बाद जो क्लाइंट की या यूज़र की जो चेंजेस होती हैं, हो सकता है वो आपको उसमें कोई चेंजेस रिकमेंड करें, वो हमेशा ही करते हैं, राइट। सो वो आप इनकॉर्पोरेट करते हो, रिफ़ाइन करते हो, और इस तरह आप ऑलमोस्ट एरर फ्री सिस्टम को रिलेटिवली आसानी से डेवलप करने में कामयाब हो जाते हो। ऑलराइट, अब समझते हैं कि प्रोटोटाइपिंग के टेक्निक्स क्या हैं। टेक्निक्स का मतलब कि आप किन किन तरीक़ों से, किन किन मेथड से आप प्रोटोटाइप बना सकते हो। तो जनाब 2 तरीके हैं, 2 टेक्निक्स हैं। पहला है लो फिडेलिटी टेक्निक्स, इनको आप रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हो, या इसको आप थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग भी आप कह सकते हो। थ्रो अवे क्यों कहते हैं ये आगे स्लाइड में आपको समझ आ जाएगी। और दूसरा है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, इसको एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, लो फिडेलिटी टेक्निक्स कौन कौन से हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल्स। अभी उन टेक्निक्स की ना जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि लो फिडेलिटी के टेक्निक्स के थ्रू आप बहुत आसानी से या बहुत कम एफ़र्ट में किसी सिस्टम का प्रोटोटाइप बना सकते हो। आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, और आप फटाफट यूज़र को, क्लाइंट को जो प्रपोज्ड सिस्टम उसको चाहिए, आप उसका एक प्रोटोटाइप उसको फटाफट बड़ी आसानी से उसको बना के दे देते हो। दूसरी बात ये है कि अब इतनी आसानी से बनने वाले जो प्रोटोटाइप होगा तो वो लेस टेक्निकल होगा, डेफिनेटली लेस टेक्निकल होगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रोटोटाइप यूज़र को बहुत लिमिटेड वे में उस एक्चुअल सिस्टम का इमेज प्रेजेंट कर सकेगा। ये सारी बातें आपको खुद ही प्रूव हो जाएंगी जब हम आगे वीडियो में लो फिडेलिटी के जो टेक्निक्स हैं उनकी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और लास्ट बात ये है कि ये जो प्रोटोटाइप बन जाएगा तो ये प्रोटोटाइप एक्चुअल डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होगा। अब ये बात भी ना थोड़ी आपको कन्फ्लिक्टिंग आपको लग रही है कि ये मतलब इसका क्या मतलब है। तो ये बात भी आपको जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी। आगे स्लाइड में भी एक एग्जांपल आ रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हाई फिडेलिटी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू अगर आप किसी सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाते हो तो आपको एफ़र्ट्स थोड़ी ज़्यादा करनी होती हैं, और ज़्यादा एफ़र्ट से बनने वाला प्रोटोटाइप भी डेफिनेटली ज़्यादा टेक्निकल होगा, और वो क्लाइंट को ज़्यादा अच्छे से प्रपोज्ड मॉडल जो आप बनाना चाहते हो उसको प्रेजेंट कर सकेगा। उसको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि जो मेरा फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कैसा होगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यही प्रोटोटाइप आगे यूज़ होगा डेवलपमेंट में भी। ऑलराइट, आपको यहाँ पर 2 फिगर्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये जो एग्ज़ाम्पल है, आपके पास कोई कस्टमर आता है कि लेट्स सपोज मुझे एक सिस्टम चाहिए कि मैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो मैं अपने सिस्टम में क्या करूँगा, स्टोर करूँगा, ठीक है। तो आप उसको कहते हो कि ठीक है, आप उससे सारी रिक्वायरमेंट्स ले लेते हो कि लेट्स सपोज आप पहले यूज़र से
नाम लोगे, उसका फादर नेम लोगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लोगे आप। एक बटन होगा जो उसको सेव करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर वो कोई पिक्चर भी अपलोड करेगा, सो आप उससे सारी रिक्वायरमेंट्स ले लेते हो और समझ के ना आप क्या करते हो, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाके ना आप यहाँ पर उसको एक स्केच बना देते हो, एक डायग्राम बना देते हो, और आप उसको बोलते हो कि इस फ्रंट पे इस तरह का टाइटल होगा, यहाँ पर उसके लेबल्स होंगे, यहाँ पर फील्ड्स होंगे, यहाँ पर आप उसके नाम एंटर कर सकोगे, ठीक है। यहाँ पर एक बटन लिखा हुआ होगा जिसको आप प्रेस करोगे तो आपका ये जो इन फील्ड में जो डेटा होगा वो सेव हो जाएगा, और यहाँ पर अपलोड बटन से आप जो फ़ोटो अपलोड करोगे तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आप उसको फटाफट एक स्केच आप बना देते हो, ठीक है, एक प्रोटोटाइप आप उसको बना देते हो, और वो फिर उसको देख के आपको बताता है कि हाँ मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, या वो फिर आपको इसमें चेंजेस रिकमेंड करता है, राइट। सो ये आपके पास क्या है, लो फिडिलिटी की टेक्निक है, राइट, या आप इसको कह सकते हो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। अब देखो यहाँ से आपको क्लियर हो रही है कि इसको हम थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग क्यों कहते हैं। जब क्लाइंट साहब आपके इस प्रोटोटाइप को ना रिकमेंड कर देगा कि हाँ ठीक है, तो फिर ये पेज आपका ना डेवलपमेंट में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, एक्चुअल जो कोडिंग है, राइट। सो आप इसको ना इसको आप डिस्कार्ड कर लेते हो, इस प्रोटोटाइप को, इस पीस ऑफ पेपर को आप, इस इन्फॉर्मेशन को आप डिस्कार्ड कर लेते हो, ये आगे आपकी डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होगी। दूसरी तरफ जो हाई फिडिलिटी की टेक्निक्स हैं उसको हम एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। हमने कहा था कि ये थोड़ी टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल ऐसे होती हैं कि दूसरी तरफ आप क्लाइंट को ना ऐसा भी कर सकते हो कि आप फटाफट कोई विजुअल स्टूडियो ओपन करो, उसको एक फॉर्म बनाओ, ठीक है। आप उसको बेशक आप उसको डेटाबेस के साथ लिंक ना करो, आप उसको एक स्टैटिक फॉर्म बनाओ और यहाँ पर लेबल्स लिखो और यहाँ पर फील्ड्स हों, एक्चुअल फील्ड्स हों, और आप उसको कहो कि यूज़र साहब इस तरह का कोई फॉर्म होगा, आप उसके सामने ना यहाँ पर आप उसको टेक्स्ट भी लिख के बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सेव का बटन बनाओ और यहाँ पर आप अपलोड का बटन बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर वो उसको वो इमेज भी दिखाई देगा, राइट। सो आप इस तरह भी कर सकते हो, उसको इस तरह से भी आप प्रोटोटाइप बना के क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह भी बना के प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक लेस टेक्निकल प्रोटोटाइप है, ये आपको लेस इन्फॉर्मेशन देता है यूज़र को प्रपोज सिस्टम के बारे में, और ये थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है यूज़र को प्रपोज सिस्टम के बारे में। दूसरी बात ये है कि यूज़र साहब जब आपके इस हाई फिडिलिटी वाले प्रोटोटाइप को लेट से रिकमेंड कर लेता है, तो फिर आप आगे ना इसी फॉर्म को फर्दर एक्सटेंड करते हो, इसको डेटाबेस के साथ लिंक करते हो, इस बटन की कनेक्टिविटी वो सारी चीज़ें आप करके ना फिर आप जो एक्चुअल सिस्टम है उसको डेवलप कर देते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं कि कौन से टूल्स के थ्रू आप प्रोटोटाइप बना सकते हो। सबसे पहले तो MS पेंट, बच्चों वाली चीज़, आप यूज़र को ना पेंट ओपन करके भी उसको फटाफट कोई स्केच बना के आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा फोटोशॉप मोस्ट कॉमन नेम है, फोटोशॉप के थ्रू भी आप प्रोटोटाइप बना सकते हो। इलस्ट्रेटर बड़ी ज़बरदस्त टूल है, इसके थ्रू भी आप बना सकते हो। एडोब XD हैं, ये सारे टूल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं, राइट। आजकल जो मोस्ट इन है वो है इनविजन के थ्रू आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोटोटाइप बना सकते हो। इंटरफेसेस आप यूज़र को बड़े अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स सपोज जहाँ पे कोई इमेज चाहिए, आप उस इमेज पे लेके लेट्स सपोज माउस को लेके आते हो, तो वो फिर इमेज कैसा होगा, आगे किस तरह से बिहेव करेगा, तो आप ऑलमोस्ट ज़्यादा जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल मॉडल होगा वो आप इनविजन के थ्रू यूज़र को उसमें आप उसका प्रोटोटाइप बना सकते हो। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसकी अहमियत क्या है और किन किन टूल्स को यूज़ करके आप प्रोटोटाइप बना सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।